जब मैं कास्ट हुआ था तो मेरे को कम से कम एक कमरे में बंद कर दिया था उन्होंने 6 महीने तक, और उसमें मेरे को कम से कम 100 या 150 बुक्स थी जो पढ़नी थी। उसको समझने के लिए सिद्धार्थ गौतम की क्या साइकोलॉजी रही होगी उस समय, वो क्या सोचते होंगे और क्या उनको ऐसा लगा होगा कि मुझे ये पूरा जो सांसारिक सुख जो मेरे फादर ने मुझे दिया हुआ है, इस महलों में रहने वाला, इनको छोड़ करके एक लोगों के लिए 12 दिन के लिए विपाशना करने, 10 दिन या 12 दिन के लिए विपाशना करने भी गया था फाइनल शूटिंग से पहले। पीछे तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, आपको बैरागी बनने का मन करता है, आपका मन करता है कि मैं संसार छोड़ के चला जाऊं। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इस वक्त हमारे साथ है हिमांशु सोनी। बुद्ध की जो कैरेक्टर है वो इस देश में बहुत सारे लोगों ने किए हैं, लेकिन हिमांशु ने जो बुद्ध का कैरेक्टर किया है, आपने देखा होगा जी टीवी पर, वो लोगों के दिलो दिमाग पर बैठ गया है। मानो ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष रूप से तथागत भगवान बुद्ध उनके स्वरूप में हमें प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। ऐसे ही हिमांशु जी हमारे साथ है। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच प्रीतम जी। लोग जो है तथागत को जब सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, गुफाओं में देखते हैं, चित्रों में देखते हैं, पोस्टर्स में देखते हैं, तो उनका जो चरित्र है लोगों के दिल और दिमाग में ऐसा बैठा और एक भावनात्मक दृष्टि से देखते हैं। जी पर जब पहली बार ये अनाउंसमेंट हुआ कि बुद्ध नाम की कोई सीरियल आ रही है, तो इस देश के तमाम जो तथागत को पूजने वाले लोग हैं, उनके दिल में एक कसक सी थी कि ये कैरेक्टर क्या बुद्ध के समान दिखेगा, क्या लोग समझ पाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो कैरेक्टर आपने निभाया, लोगों का क्या प्यार मिला आपको, कितना एक्सेप्टेशन मिला लोगों का? प्यार तो बहुत ज़्यादा मिला था मुझे, बट मैं अगर आपको, आपने जो बात बोली कि जब ये अनाउंस हुआ था तो लोगों को लगा था कि क्या जस्टिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस शो को प्रोड्यूस किया था डॉक्टर बीके मोदी ने, दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो बुद्धिस्ट सोसाइटी से भी जुड़े हुए थे काफ़ी समय तक, और उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि उनको बनाना, और सारा पैसा उनका लगा हुआ है जेब से, इसमें चैनल का एक भी रुपया नहीं है। चैनल उनके दोस्त हैं, मित्र हैं सुभाष जी, तो साथ में बात हुई होगी कि हम जी पर इसको टेलीकास्ट करेंगे। तो इस शो को बनाने के पीछे 10 साल की रिसर्च है। उसके बाद अब आप देखो, अगर ये शो 2013-14 में शूट किया है हमने, तो 10 साल पहले की रिसर्च है, तो 2004-5 से 3 से वो सोच रहे होंगे, तो उसके पीछे कितने लोग काम कर रहे होंगे। इन लोगों ने पूरी टीम वियतनाम, थाईलैंड, चाइना, कोरिया, हर जगह जाकर के इन्होंने, इंडिया, सब लोगों से बात की है कि सिद्धार्थ गौतम कैसे थे, कैसे दिखते होंगे, जब, क्योंकि जब कास्टिंग चल रही थी तो बहुत सारे लोगों की कास्टिंग चल रही थी, लेकिन अपन इतना डीप डाउन नहीं जाएंगे। जब मैं कास्ट हुआ था तो मेरे को कम से कम एक कमरे में बंद कर दिया था उन्होंने 6 महीने तक, और उसमें मेरे को कम से कम 100 या 150 बुक्स थी जो पढ़नी थी। उसको समझने के लिए सिद्धार्थ गौतम की क्या साइकोलॉजी रही होगी उस समय, वो क्या सोचते होंगे और क्या उनको ऐसा लगा होगा कि मुझे ये पूरा जो सांसारिक सुख जो मेरे फादर ने मुझे दिया हुआ है, इस महलों में रहने वाला, इनको छोड़ करके एक लोगों के लिए, मानव कल्याण के लिए, दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजने निकलना। तो वो मैंने, मतलब वो आप बिलीव नहीं करोगे, उन 6 महीनों में मैंने सिर्फ बुक्स पढ़ी हैं, सिद्धार्थ गौतम को समझा है, उसकी मनोवृत्ति को समझा है। उसके अलावा मैंने ताई ची, स्वॉर्ड, ये सारी फाइटिंग सीखी क्योंकि वो सिद्धार्थ के लिए ज़रूरी था। तो जब हम वो कर भी रहे थे तो मुझे ये पता था कि आज अगर मैं किसी भी देश में जाऊँ, मतलब मैं बहुत सारे देशों में गया हूँ, तो वहाँ पर अगर मैं बुद्धा की स्टैचू, अगर हम देखते हैं लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू, तो हांगकांग जब मैं गया था तो उनकी स्टैचू उनके लोगों की शक्ल से बहुत रिजेंबल करते थे। थाईलैंड में जाता हूँ तो थाईलैंड में जो स्टैचू बनाता है वहाँ का जो भी आर्टिस्ट, वो कोशिश करता है कि थाईलैंड की तरह ही दिखने वाले बुद्धा दिखें। जापान में वैसे हैं, चाइना में, तो मतलब मोस्टली अगर मैं एक बात बोलूँ तो गौतम बुद्धा का चेहरा हर देश के अंदर अलग है जी। यानी कि अगर तो उनकी मानसिकता भी वैसी होगी कि अगर बुद्ध होंगे तो ऐसे दिखते होंगे, करेक्ट। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि जब हम ये शो लेकर के आएंगे तो हम राइटिंग वाइज बिल्कुल करेक्ट हों, हम स्टोरी वाइज करेक्ट हों, हम हर चीज़ में करेक्ट हूँ। बट द थिंग इज़ कि हम चाहते थे, जो प्रोड्यूसर थे डॉक्टर बीके मोदी, वो बोल भी रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया का एक एक बच्चा जो बुद्धिस्ट है या नहीं है, या बुद्धा के फॉलोअर है कि नहीं है, या क्योंकि अभी ओवरऑल जो समाज है, जो वर्ल्ड है,
जा रहा है टीचिंग्स बुद्धा की, मतलब बुद्धा की, दे आर गोइंग टू लर्न बुद्धा टीचिंग्स, धम्मा सीखना चाहते हैं, बुद्धा को फॉलो करना चाहते हैं। बहुत सारे फॉलोअर है, जो नए नए फॉलोअर भी जुड़ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड जुड़ रहे हैं। तो वो चाहते थे कि ये चेहरा वो पूरी दुनिया एक्सेप्ट करे जी। तो वो चैलेंज था। लेकिन अब चेहरा तो बदल नहीं सकते ना, कि मैं कहीं और देश में जाऊंगा तो अपना चेहरा बदल लूंगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हम उसको इतनी जेन्युइनिटी के साथ उस चीज को परफॉर्म करें कि लोगों के दिल में वो बैठ जाए और लोगों को समझ में आ जाए, अगर बुद्ध होंगे या सिद्धार्थ गौतम होंगे तो ऐसे ही दिखते होंगे। तो वो मेहनत हमारी थी। इसीलिए जब मैं 6 महीने कमरे में बंद था तो मैं इतनी किताबें इसलिए पढ़ रहा था कि मैं एक भी ऐसा कोई पॉइंट सिद्धार्थ गौतम की लाइफ का ना छोड़ूं जो मेरे को बुद्ध बनने की जर्नी में प्रॉब्लम दे। जब मैंने सिद्धार्थ को पढ़ लिया तो फिर मैंने गौतम बुद्ध को पढ़ना स्टार्ट किया। तो इस तरीके की एक जर्नी होती है। फिर आप अपने दिल से जब परफॉर्म करते हो तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तब जाके लोगों का इतना प्यार मिलता है, मुझे लगता है। ये जो कैरेक्टर है, ये यूनिक कैरेक्टर है, जिसको हम बोलते हैं कि दुनिया में अकेला कैरेक्टर है इस प्रकार का। उनका शरीर, उनकी बोलने की तरह। तो जब आपका डिस्कस होता था कास्टिंग के बाद, जब सेट पे डिस्कस होता था, तो कुछ स्पेशल प्रैक्टिस आपने की थी कि इस कैरेक्टर में हम। मैंने अभी आपको बताया कि इस कैरेक्टर के लिए सेट पे जाने से पहले 6 महीने मैं कमरे में बंद होके वही तो कर रहा था। तभी तो सेट पे कुछ बात करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तब तक मैं सब कुछ जान चुका था कि सिद्धार्थ गौतम अगर खड़े होंगे तो कैसे होंगे, बात करेंगे तो कैसे करेंगे, फिर उनकी क्या जर्नी होगी। तो वो 6 महीने की मेरी जो तपस्या थी उस कमरे में हो गई थी। और फिर जब मैंने वो सब पढ़ लिया उसके बाद मैं 12 दिन के लिए विपासना करने, 10 दिन या 12 दिन के लिए विपासना करने भी गया था फाइनल शूटिंग से पहले। बिल्कुल। पूरा का पूरा जो ये सीरियल था बुद्धा के चरित्र पे, शुरुआत में तो सिद्धार्थ, लेकिन जब बोधि लाभ होता है उसके बाद पूरा माइथोलॉजिकल हो जाता है, तत्वज्ञानिक हो जाता है। तो जब ये तत्वज्ञान बताने की बात आई, उस तरह के डायलॉग बोलने की बात आई, तब उसमें कुछ अड़चन आपको हुई? नहीं, मुझे नहीं हुई, क्योंकि वो आपका हार्डवर्क होता है। क्योंकि अड़चन का काम तब होता है जब आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है या आपको किसी के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर आज मैं आपसे अगर किसी भी चीज़ की बात करूँ कि कपड़ा कौन सा है, अब आप इसके बारे में जानते नहीं हो, आप बता पाओगे? जी नहीं। अगर आपने इसको पढ़ा है, समझा है कि कौन सा कलर है, कौन से फैब्रिक से बना है, किस मील से निकला है, कितनी बार इसके अंदर वो थ्रेडिंग की गई है, तो आप इसको डिस्कस कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो और अच्छे से बता सकते हो। वही जो जर्नी होती है एक एक्टर की लाइफ में, उसकी काबिलियत तब दिखती है, उसकी एक्टिंग में क्राफ्ट और वो जेन्युइनिटी तब आती है जब उसको पता होता है वो क्या कर रहा है। अनजाने में किए गए कैरेक्टर आप कैसे भी कर सकते हो। बिल्कुल। एक आखिरी बात, ये सीरियल करने के बाद, बुद्ध का किरदार निभाने के बाद, ऐसा कोई जीवन में परिवर्तन आपको लगा कि नहीं, अभी मुझ में थोड़ा-सा परिवर्तन हुआ है? मैं जब आई थिंक 23, 24 हाँ 24, 25 रहा हूँगा जब मैंने बुद्ध किया। 24 ईयर ओल्ड था मैं तब मैंने जब गौतम बुद्ध किया था। तो लाइफ में इस समय पर इस तरीके के शोज़ करने के पीछे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। आपको बैरागी बनने का मन करता है, आपका मन करता है कि मैं संसार छोड़ के चला जाऊँ, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी होती हैं लाइफ में। तो मेरे को लगता है जो बेस्ट पार्ट था मेरी लाइफ में, जो मैंने सीखा कि अनित्य है, जो भी चीज़ आप देख रहे हो, ये कुछ भी चीज़ स्थायी नहीं है, समय के साथ सब बदल जाता है। वो है ना, जो जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो धम्म व्हील ये सिखाता है आपको कि हर चीज़ परिवर्तित होती रहती है। हम जो अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो मर चुके हैं, आप समझ रहे हो? तो अगर उस तरीके की आपके अंदर चीज़ें समझ में इतनी छोटी उम्र में आ जाती है, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि अगर मैं किसी डिज़ायर के पीछे भाग रहा हूँ या मैं किसी और चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहो, आप प्रेज़ेंट में रहो, यानी लिव इन प्रेज़ेंट एंड बी गुड। जो गौतम बुद्धा के 4 नोबल ट्रुथ हैं, आप समझ रहे हो कि दुख हैं तो कारण है, उन कारण का निवारण भी है। उसके अलावा उनके अष्टांग मार्ग है, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक जीवन शैली, सम्यक आजीविका, ऐसे करके। तो अगर आप इन सब चीज़ों में रहते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हो तो मेरे को लगता है आपकी टेंशन और ये सारी चीज़ें कम हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान मुझे 2004 मतलब जब मैं 24 साल का था तभी हो गया था। तो मैं जितना हो सकता था मैंने आज की दुनिया के हिसाब से उस चीज़ को अपने अंदर रखा है कि मैं विश्वास करता हूँ प्रेजेंट में, जो अभी चल रहा है वही सत्य है। अगर आप मुझे बोलोगे कल अपन ऐसा करते हैं, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि हाँ कल का कल देखेंगे, हम एक प्लान बना सकते हैं, बट मैं उसको नहीं बोल सकता, मुझे नहीं पता कल मैं उठूंगा कि नहीं उठूंगा। तो मेरे को ऐसा लगता है आप जिस मोमेंट में हो, जो आप देख रहे हो, जो सुन रहे हो, आप वहाँ अवेयर हो गए तो आप पूरी लाइफ अवेयर हो जाते हो। बिल्कुल।
सबसे बेस्ट तो यही एक फिलोसॉफी है जो मतलब मैंने उसको पकड़ के रखा, जाने नहीं दिया। हिमांशु जी, लाखों दर्शक आवाज इंडिया टीवी पर जी। आपको देख रहे हैं और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं तो उन्हें ये फील होता होगा कि साक्षात सिद्धार्थ के साथ बात कर रहे हैं। जी। तो हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभी तक तो मैं कंटिन्यू काम कर रहा था, तो ये फर्स्ट टाइम है मैं नागपुर आया हूँ, आपसे मिला हूँ। तो इतने सारे लोग हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं। कई लोग हैं जिन्होंने मुझे देखा है, तो बाई चांस नाम में भी कन्फ्यूजन है कई लोग कि किसने किया है। तो मतलब मैं बताना चाह रहा था, लोगों से मैं मिलना चाहता हूँ बाहर जा कर के, उनसे उनके साथ समय व्यतीत करना चाहता हूँ। तो आपके जितने भी दर्शक हैं, मैं नागपुर आया, मुझे बड़ा प्यार मिला आप लोगों से, इतने लोगों ने मुझसे बात की, बड़ा अच्छा लगा मुझे मिलके। और मैं आप सबको यही बोलूँगा कि आप भी मेरी तरह अगर जीवन में ये सोचेंगे कि जो है वो अभी है, जो चला गया बीत गया उसको हम ला नहीं सकते, फ्यूचर हम बना नहीं सकते, तो हम उस चीज़ को खुशहाल करने के लिए जो आज है उसको अच्छे से जिएंगे, तो लाइफ हर जगह से आपके लिए खुशी ही लेके आएगी, दुख थोड़े कम हो जाएंगे। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, तो आप आज को जीना स्टार्ट कर दीजिए, अभी है वही सत्य है। बाकी अभी मैं बाहर निकलना स्टार्ट किया हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आप सबसे आगे मिलूंगा, फिर से आऊँगा। और भी जगह हैं जहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग हैं, मंक्स हैं, नन्स हैं बहुत सारी, तो मेरे को सब जगह जाना है और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं हर इवन इंडिया तो पूरा कवर कर लूँ कि सब जगह जाके एक बार मिल के आऊँ, क्योंकि वो चाहते हैं, जिसको वो देखते हैं उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें उनसे बात करना चाहते हैं, इवन मुझे भी उनसे मिलना है और मैं बड़ी खुशी हुई। तो बस मैं यही कहूँगा आपसे कि मैं आपसे मिलने दोबारा बहुत जल्द आऊँगा। बिल्कुल, हिमांशु जी दोबारा मिलने ज़रूर आएँगे। हमने उनको टीवी स्क्रीन पर देखा है, आज आवाज़ इंडिया टीवी के स्क्रीन पर भी वो आप उन्हें देख रहे हैं। बड़ी श्रद्धा भाव के साथ उनको भारत के सारे बौद्ध देखते हैं। उन्होंने बहुत समय हमें दिया। हिमांशु जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।